गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 26 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 24/12/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों घन के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों होता क्या है समझना एक बार। जैसे हमने 500 एक संख्या ली, उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा, अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग करते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए। जैसे दो जो है एक दो के टेबल में ही आता है, खुद के टेबल में ही आता है और एक के टेबल में आता है। एक और एग्जाम्पल है 5, है ना। 5 के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। अगर हम 6 का एग्जाम्पल लें, ठीक है, 6 तो 6 के टेबल में आएगा, ठीक है, और 6 2 के भी टेबल में आएगा, 6 3 के टेबल में भी आएगा, 6 1 के टेबल में भी आएगा। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी, लेकिन 5 और 2 अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये खुद के टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये 500 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है। यहाँ देखो कैसे किया गया है। पहले 2 से करते हैं, तो 2 से किया तो 250 पे गया, फिर 2 से 125, फिर 2 से 25, फिर 2 से, फिर 5 से, ओके, फिर 5 से यहाँ पे किया तो 25 आया, फिर 5 से किया तो 5 1 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं, क्या आए हैं? 2 बार तो 2 आया और 5 3 बार आया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं, जो मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 500 का गुणनखंड यहाँ पे करके दिखा रखा है, 2 गुना 2 और 5 3 बार है, ठीक है। अब चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं कक्षा के छात्र हैं, दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। जैसे आपके स्कूल में गणित क्लब बना होगा, ठीक है, और आपको गणित क्लब का सदस्य भी बनाया गया होगा। तो शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग लेते हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू बोलता है क्या आपको एक बात पता है? तो पिंटू बोलता है क्या? तो चिंटू कहता है ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 2 है, इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आता है। तो चिंटू बोलता है हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चे यहाँ देखा आपने कि 8 का गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 2 आया और 2 3 बार आया, है ना, यानी 3 का एक जोड़ा बन गया 2, है ना। तो ऐसी संख्याओं को घन संख्या कहते हैं। पिंटू बोलता है तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? तो चिंटू बोलता है नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता है उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है। ट्रिपलेट होने का मतलब है प्यारे बच्चों समझना कि एक ही संख्या 3 बार आनी चाहिए। जैसे 3 है तो 3 गुना 3 गुना 3 आना चाहिए, 5 है तो 5 गुना 5 गुना 5 आना चाहिए, ट्रिपलेट यानी 3 बार आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट आया और यहाँ 3 का भी ट्रिपलेट आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 216 है वो क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। यहाँ पे एक संख्या है, कुछ संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है 3325 का अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले 5 से किया मैंने तो 600 कितने पे गया? ये 665 पे गया। फिर 5 से किया तो 133 पे, फिर 7 से 19 पे गया, फिर 19 से किया तो
1 पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 3325 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19 आया। ऐसे ही 1728 का है, पहले 2 से किया तो 864, फिर 2 से किया तो 432, फिर 2 से भाग किया 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से किया, 2 से नहीं जा रहा तो फिर 9 आया, फिर 3 से भाग किया तो 3 आया, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया है। ये 2 6 बार है और 3 3 बार है। ऐसे ही 27 से किया तो 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 आया है। अब इसका चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें 1000 का भी करना था। ठीक है, तो पहले 2 से किया तो 500 पे गया, फिर 2 से 250 पे, फिर 2 से 125, फिर 5 से किया 200, 5 से किया तो 25 पे गया, फिर 5 से किया तो 5 पे गया, फिर 5 से किया तो 1 पे गया। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास तो प्यारे बच्चों, तो हमने इन चारों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड देखा। ठीक है, 3325 का, 27 का, 1728 का, 1000 का। तो एक ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंड 3 के समूह में हो, वही ट्रिपलेट की बात आती है यहाँ पे, 3 के समूह में हो, तो उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में। 27 का आपने किया था ना, तो 27 से क्या आया था, यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 आया था। ठीक है, तो 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब 27 क्या है, घन संख्या है या पूर्ण घन संख्या इसको कहते हैं। अब राम के पास, अब नेक्स्ट है, राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार के बॉक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले घन का आयतन निकाल, घन का आयतन निकाल, घनाभ का आयतन, यहाँ पे घनाभ है ना, तीनों की लंबाई अलग अलग है, तो यहाँ पे घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, इन तीनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, जब तीनों को गुना करके इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 3 बार गुना में आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट यहाँ एक बनता है, 5 का ट्रिपलेट बनता है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 2 गुना 2 और लाना पड़ेगा। ये 2 तो पहले से ही है, ये 2 गुना 2 और लाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको पूर्ण घन बनाना है, ठीक है, या पूर्ण घन संख्या बनानी है, तो 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुना 2 की जरूरत है। तो इस प्रकार राम को 2 गुना 2 बराबर 4 बॉक्स की जरूरत होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। ये 4-5 क्वेश्चन इसको करेंगे। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन में है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिससे इन संख्याओं को गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन ये पहले वाले के और 5 क्वेश्चन इसके 10 क्वेश्चन को करेंगे। करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 216 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। ये 216, अब हमें ये चेक करना है ये पूर्ण घन है या नहीं। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 216 में 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, यानी ट्रिपलेट बन गया, इसका मतलब ये पूर्ण घन है, 216 पूर्ण घन है। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 10,000। ऐसे ही 10,000 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने देखा कि यहाँ 2 का तो ट्रिपलेट बन गया, यहाँ 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये 2 रह गया, इस 2 का ट्रिपलेट और इस 5 का ट्रिपलेट नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण घन नहीं है, यानी 1000 जो है 10,000 पूर्ण घन नहीं है। अब ऐसे ही 729 का देखते हैं। तो 729 है, तो 729 का जब हमने गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड, तो देखो यहाँ 3 का ट्रिपलेट बन गया, यहाँ 3 का ट्रिपलेट बन गया, देखो यहाँ ट्रिपलेट बन गया,
इसका मतलब क्या हुआ कि 729 क्या है, पूर्ण घन है, 729 पूर्ण घन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2025 को का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ 3 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, और लेकिन इस 3 का ट्रिपलेट नहीं बना, इस 5 का ट्रिपलेट नहीं बना। ट्रिपलेट का मतलब वही 3 का एक जोड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 पूर्ण घन नहीं है। अब 15,625 से करते हैं तो इसमें हमने चेक किया, यहाँ 5 का ट्रिपलेट बन गया, ये भी 5 का ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। इसका मतलब 15,625 क्या है, 15,625 पूर्ण घन है। ये जो इंग्लिश में लिख रखा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आपको हिंदी में मीडियम में ही करना है। 15,625 पूर्ण घन है। अब इसके बाद जो और क्वेश्चन थे उसमें आपको बताना था कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको गुना करें तो वो पूर्ण घन बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 243। इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने देखा कि क्या है, ये 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये जो 3 है इसमें एक ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 की कमी है। तो जो जिस चीज़ की कमी है वही छोटी से छोटी संख्या हमारा आंसर होगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब 72 का करके देखते हैं। तो 72 का जब हम करते हैं, देखो ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन इस 3 का ट्रिपलेट नहीं बना है, इसका मतलब एक 3 और चाहिए, ठीक है। ये ट्रिपलेट बन चुका है, ये देखो 3 गुना 3, एक 3 नहीं है यहाँ पे, तो जो है ना, तो इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 की जरूरत है। तो जिस चीज़ की जरूरत है वही छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, कि जब हम गुना करेंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन 1188। जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, ये 2 का भी नहीं बन रहा ना ट्रिपलेट, है ना, 11 का भी नहीं बन रहा। तो 11 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 11 गुना 11 यानी 121 चाहिए, और 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 2 और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 ही 2 चाहिए, और 11 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 11 चाहिए, है ना, 11 गुना 11। तो यही हम आपका क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या होगी। जब इसकी गुना करेंगे तो 242 आंसर आएगा, तो 242 छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखो 392 है, इसमें भी हमें बताना है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे गुना करें, ठीक है, 392 को, तो ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसका भी हमने क्या किया, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। देखो प्यारे बच्चों 2 ही 7 है, एक 7 और चाहिए, तो जो चाहिए ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या। अब 128 में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जब हमने गुणनखंड किया तो यहाँ 2 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, यहाँ भी 2 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बना। देखो प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही 2 है, तो 2 2 और चाहिए, तो 2 2 और चाहिए, मतलब क्या है 2 गुना 2 चाहिए, ठीक है, 2 गुना 2 चाहिए, ये रहा 2 गुना 2। तो हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 गुना 2 बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। लास्ट पॉइंट है कोविड से एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार कार्यपत्रक 26 विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।